सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणु सिन्धुवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तहणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं यत्तोड़े वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 261 पृष्ठ 499। दिष्ठा पगदम बत्थुम अबुट्ठाण पधाण किरियाहिम वट्टदु तदो गुणादो विशेषि दव्वोति उपदेशो। उत्तरोत्तर प्रकरण हमारे अपने जानकारियों की दृष्टि से, हमारे अपने व्यवहार और विवेक की दृष्टि से गंभीर होता जा रहा है। पहले जहां दार्शनिक गंभीरता थी, अब हमारे लिए समझने की गंभीरता बढ़ रही है। कल अपनी चर्चा अंत में अभ्युत्थान शब्द पर चली थी। उस शब्द पर मैंने आज काफी देखा, मैं उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। एक बात आपको ये बतानी है कि कल जो हमने कहा था कि वत्थुम का अर्थ मात्र भावलिंग है, इसका मतलब है भावलिंग की पहचान करके ही अभ्युत्थान आदि जो विनय की क्रियाएं हैं वो करनी चाहिए, उसके बिना नहीं करनी चाहिए। मेरे पास कई लोगों ने दिन में बताया, कल रात को भी 1-2 संकेत आए, दिन में भी बताया कि साहब कुछ ग्रंथों में ऐसा भी दिया है कि अकेले मुद्रा देख के नमस्कार करना चाहिए। मैंने कहा भाई पहली बात तो ये समझ लो कि इस गाथा में तो नहीं कहा, कहीं और जो कहा है तो आप प्रमाण दीजिए, हम भी प्रमाण देखते हैं और फिर बात करते हैं। इस बारे में अभी अकेले अभ्युत्थान आदि जो विनय की क्रियाएं हैं इसका स्पष्टीकरण करूंगा आज, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे भ्रम हैं, उनको निकलना जरूरी है और उसमें हम आगम प्रमाण देखें। अन्य आचार्यों ने भी कहा, क्या कहा उसको देखें, वो सब इसके समर्थन में या इससे भिन्न है, हमें क्लियर करना चाहिए। पहले नंबर पर जिनका द्रव्यलिंग निर्दोष है और भावलिंग नहीं, लेकिन द्रव्यलिंग निर्दोष, वो वंदनीय है कि नहीं, ऐसा प्रश्न किया। आचार्य अमित गति ने जो योगसार प्रावृत नाम का ग्रंथ लिखा है, उसकी 5वें अध्याय की 56वीं गाथा में छंद में लिखते हैं कि व्यवहारी जनों, अब यहां व्यवहारी जनों माने व्यवहार और निश्चय वाली बात नहीं, व्यवहारी जनों माने जो लोक व्यवहार में ध्यान देते हैं, जिनका फोकस जिन धर्म में आके धार्मिक दृष्टि नहीं है, लोक दृष्टि। लाइकली आज की भाषा में कहे तो जो समाज और राजनीति इनमें रुचि लेते हैं, जिनको समाज की नेतागिरी करना है या समाज में सब लोगों के मिठ बोला बनना है, भाई हाँ भाई बहुत अच्छा आदमी है, सबसे मिलता जुलता है, ऐसा बनना है, या राजनीति के बोर्ड जिनको चाहिए पद लेना है, उनके लिए तो जो भी हैं द्रव्यलिंगी भी पूज्य है। क्यों? क्योंकि दिखता तो वैसे ही है ना, लगभग आचरण भी खोटा नहीं कर रहा, तो वो पूज्य है। परंतु जो मोक्ष के इच्छुक हैं
यहां प्रकरण किसका है? मोक्ष। भक्त। और भक्त का अर्थ क्या दिया था? मोक्ष के लिए जो बिल्कुल ठान ली है कि हमें मोक्ष चाहिए ही, दूसरा विकल्प नहीं है जिनके मन में, वो वही यहां पर प्रकरण में था, उनके लिए मात्र भावलिंगी ही पूज्य है। भावलिंगी ही, दूसरे नहीं। तो आप बताइए, आपको मोक्ष चाहिए या नहीं? या जैन धर्म की बातें जो कुछ करते हैं आप, पूजा पाठ, मंदिर आना जाना, ये सब सगल है क्या आपका? मनोरंजन के लिए करते हैं क्या आप? या वाकई में मोक्ष जाना चाहते हैं? मोक्षार्थी हैं, मोक्षाभिलाषी हैं, उसके प्रति आपकी निष्ठा, भाई धर्म क्यों कर रहे हैं आप? हम उस बात से सहमत नहीं है कि धर्म करते संसार सुख, धर्म करते निर्वाण, ऐसा नहीं। धर्म मात्र निर्वाण का ही, मोक्ष का ही साधन है। संसार सुख का साधन धर्म नहीं, उसके लिए धर्म करने की जरूरत नहीं। ख्याल में ना? वो अपने आप मिलेंगे, लेकिन वह आपके आकर्षण का विषय नहीं होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य वो नहीं, और जिसका उद्देश्य वो होगा वो धर्म नहीं है, वो शुभ भाव। धर्म तो शुद्ध भाव है। ख्याल में ना? इसलिए जो वास्तव में मोक्ष के इच्छुक हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भावलिंगी की ही पूजा वंदना करनी चाहिए, द्रव्यलिंगी की भी नहीं। यह आचार्य अमित गति के अमित जो योग सार प्रावर्त नाम का ग्रंथ है, उसमें 5वें अध्याय की 56वें छंद में ये बात कही गई है। टू द पॉइंट, बिल्कुल क्लियर, दो टूक शब्दों में आपको बताया। ठीक है ना? एक चीज की जानकारी तो मिली, इससे एक चीज पुष्ट हो गई कि आचार्य ने यहां जो कहा है वह यहां बत्थु का अर्थ भावलिंग ही होगा। क्योंकि आगम क्या कहता है, अन्य आचार्य क्या कहते हैं कि मोक्षार्थी जो जीव हैं, यानी भक्त जो हैं, जिन्होंने मोक्ष का संकल्प ले रखा है, उनके लिए मात्र भावलिंगी ही पूज्य हैं। वो द्रव्यलिंगी की वंदना आदि भी नहीं करेंगे। ये आचार्य के वचन है। ठीक है ना? तो इससे जो अपने बत्थु का अर्थ भावलिंग किया था, वो चूंकि कर्ता कौन है कि भक्त है, भक्त माने मोक्षार्थी, तो मोक्षार्थी के लिए मात्र भावलिंगी ही पूज्य है। यह आपको एडिशनल प्रमाण मिल गया। ठीक है, अब आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। पहला, एक जिज्ञासा की बात है कि ये जो अभ्युत्थान आदि प्रधान क्रिया है, तो अभ्युत्थान आदि, अभ्युत्थान यानी उठ के खड़े होकर के सम्मान देना, ये जो था स्थूल शब्दार्थ, इसके बारे में और क्या क्या कहना चाहिए, तो वो आपको बताना चाहता हूं कि पहले किसके लिए कौन योग्य है अभ्युत्थान के और कौन अयोग्य है। यदि भावलिंगी भी हो तो वो भी किस स्थिति में अभ्युत्थान और वंदना के योग्य नहीं। भावलिंगी भी, शांत मन से सुनना, वो आपको बताते। व्याकुल चित्त वाले, जब उनका चित्त किसी भी कारण से व्याकुलित हो। दूसरा, निद्रा, यदि वो नींद ले रहे हो, मुनिराज यदि नींद ले रहे हो तो आप वंदना नहीं कर सकते, सच्चे भी हो तो भी। फिर प्रमत्त दशा को प्राप्त हो, प्रमाद की क्रिया कोई भी कर रहे हो, बातचीत करना भी प्रमाद है। संसारियों से बातचीत करना ये विकता कही गई है मुनिराज के लिए। वो संसारियों से बातचीत भी नहीं करते, कुछ नहीं पूछते। समझ में आया ना? तो प्रमत्त दशा को प्राप्त हो, आहार कर रहे हो या निहार कर रहे हो। आहार के समय जब पड़गाते हैं तब तो वंदना करते हैं, लेकिन आहार करते समय वंदना के युग नहीं। अमित जी इसलिए जानकारियां दे रहा हूं कि हमें इन चीजों का पता तो हो, अवेयरनेस तो हो। आज हम बहुत सी चीजों को जानते ही नहीं, सोचते ही नहीं, पता ही नहीं। कोई कहीं से बताने लगे तो आप उसके लिए, अरे साहब हमें तो इतना पता नहीं, हम तो इतने पढ़े नहीं, हो सकता है आप बता रहे हो तो सही ही होगा। तो हमें, मेरा कर्तव्य है कि मैं जब प्रकरण आए तो आपको उन चीजों की जानकारी देता चलूं,
ताकि आपको भ्रम नहीं हो सके, आप किसी से भयभीत नहीं हो, संकोच नहीं आए। आप कहेंगे ऐसा मुझे पता है, हमने पढ़ा हुआ, हम जानते, तो आपकी जानकारी का स्तर भी हम बढ़ाना चाहते। उनकी वंदना नहीं करना चाहिए। एकांत भूमि में पद्मासनादि से स्वस्थ चित्त रूप बैठे हुए, एकांत में, भीड़ में नहीं, स्वस्थ होकर शांत जगह पर, जमीन पर बैठे हुए। इसका मतलब कमलासनों पर बैठे हों, सिंहासनों पर बैठे हों, तो वो बंधन के योग्य नहीं है। अमित जी, ये मूलाचार जो आचार्य कुंद की ही रचना कही जाती है, मूल प्राकृत ग्रंथ है, पहली शताब्दी का, आज से 2000 साल पुराना, उसकी बात कर रहा हूं, उसके निर्देश हैं। एकांत में हो, भीड़ भाड़ में नहीं। जो ये दिखाए कि मेरे साथ इतनी पिच्छियां चलती हैं, जिनके ज्यादा इनमें परिग्रह, ये भी परिग्रह है, और परिग्रह की बुद्धि जिसकी हो वो पूज्य नहीं है। समझ गया ना। और जमीन पर बैठे हो और पद्मासन आदि लगाकर स्वस्थ चित्त, बिल्कुल शांत, किसी की पराधीनता नहीं, किसी के इशारे पे नहीं चलना। समझ गया ना। ऐसी स्थिति में हो तो ऐसे मुनि की ही वंदना करनी चाहिए, और वह भी उनसे विज्ञप्ति लेकर, विज्ञप्ति लेकर माने अनुमति लेकर, महाराज जी आ सकते, वंदना कर ले। समझ गए ना। यदि आपकी हरकत से उनको डिस्टरबेंस होता हो, वो कहीं ध्यान आदि के मूड में हो और आपसे डिस्टरबेंस होता हो, तो आपको उनको वंदना करके डिस्टर्ब करने का भी अधिकार नहीं। कभी हमने सोचा था ये सब है विपिन जी, कभी विचार किया था क्या ऐसे भी निर्देश मिलेंगे? जानिए, ताकि आपका जो दिमाग है ना वो एकदम खुल जाए, क्लियर माइंडेड हो जाए आप, आपका विजन क्लियर हो जाए, कोई भ्रम नहीं रहा, कोई बरगला नहीं सके आपको, कोई डरा नहीं सके। अरे साहब वहां लिखा, वहां लिखा, अरे भाई क्या लिखा, हमने पढ़ा है सब, हमें मत सिखाओ। समझ गया ना। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, वह भी उनकी विज्ञप्ति लेकर आलोचना के समय, प्रश्न के समय, पूजा व स्वाध्याय के समय, क्रोधादि अपराध के समय, आचार्य उपाध्याय आदि की वंदना, जब आपके मन में ऐसा हो, आप आलोचना कर रहे हो अपनी, ठीक है ना, उस समय यदि ये मिले आचार्य उपाध्याय आदि, तो आप जरूर वंदना करो। ठीक है ना। आपकी कमियां निकालना हो तो इनको आदर्श बनाओ, चाहे भाव वंदना ही करो। हर समय कहां मिलेंगे आपको आचार्य उपाध्याय, ख्याल में है ना। तो इस तरह से वंदना करने के नियम बताए। अब देखिए भगवती आराधना में आचार्य शिवारी क्या लिखते हैं, वसतिका स्थान से काय भूमि से भिक्षा लेकर लौटते हुए, चैत्यालय से आते हुए, गुरु के पास से आते हुए, अथवा ग्रामांतर से आते हुए, या गुरुजन जब बाहर जाते हैं तब अभ्युत्थान करना चाहिए। कब? जब वो वसतिका में हो, जहां पर भी बैठे, किसी बरामदे आदि में बैठे हो, आप शांति से कर सकते हैं। फिर साथ में काय भूमि, काय भूमि माने जहां पर उन्हें अब रहना है, बैठना है, ठीक है ना। उस स्थिति में भिक्षा लेकर लौटते समय, आहार हो चुका तो कर सकते हैं, आहार के लिए जा रहे तो बीच रास्ते में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। समझ गए ना। चैत्यालय से आते समय, चैत्यालय जा रहे हो दर्शन करने तो आप बाधा नहीं दे सकते, आपका दर्शन बाधा है। चैत्यालय से वंदना करके लौट रहे हो तब आप कर सकते। देखो कितनी सावधानियां बताई। गुरु के पास से जब बाहर आते हैं, गुरु के पास जा रहे तब आप नहीं कर सकते, वहां से बाहर आ रहे तब कर सकते हो, तब अभ्युत्थान करना चाहिए। अब देखिए वो उपचार विनय की आवश्यकता ही क्या है, हम खड़े क्यों उनकी वंदना करें, इसके कारण दी।
भगवती आराधना से ही ले रहा हूं आपको। भाव नमस्कार के बिना सम्यक ज्ञान, चारित्र और तप संसार का नाश करने में समर्थ नहीं होते। शब्द को गंभीरता से सुनना, पूरे वाक्य को। भाव नमस्कार के बिना, भाव नमस्कार के बिना माने मतलब आपको द्रव्य नमस्कार के लिए सामने होना उनका जरूरी नहीं है, लेकिन आप परोक्ष रूप से ही सही, जब तक आप ये क्रियाएं करना चाहते हैं, कौन कौन सी? सम्यक ज्ञान, चारित्र, तप, ये क्रियाएं जो है, यदि आपके गुरुजनों में विनय का भाव नहीं है, आप अपने आप को सुप्रीम समझने लगे हैं, समझ गए ना, तो ये चीजें भी आपके संसार का नाश नहीं कर सकती। सम्यक दर्शन के साथ यदि मद आ जाए तो सम्यक तो मद का नाशक होता है, ज्ञान मद का नाशक है, और आपको ज्ञान मद आ गया तो सम्यक तो ही नष्ट हो जाएगा, तो संसार का नाश कौन करेगा? तप का मद हो जाए तो वो तप ही नहीं रहा, ख्याल में ना। इसलिए जो आप भाव नमस्कार करते हो, अकेले में जब आप करते हैं तो अपनी जगह से उठ के खड़े होके 3 आवर्त सिरोन्नति करके, वो प्रतिक्रमण की विधि बताई थी ना, उसमें ये सब जो करते हैं वो भाव नमस्कार। सामने कोई नहीं है लेकिन वो कर रहे, हम उनकी साक्षी मान रहे, ख्याल में है ना, गुरु की साक्षी मान रहे। ऐसे भाव नमस्कार की प्रधानता कही। शर्तें किसमें है? द्रव्य नमस्कार में। द्रव्य नमस्कार में वो मंदिर जा रहे हैं तो आप बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वह गुरु के पास जा रहे हैं आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लौटते समय कर सकते, आहार से लौटते समय कर सकते, आहार के लिए जाते समय नहीं कर सकते। अब आप बताओ, आज जब जो भी है, मैं उनकी प्रमाण पत्र नहीं दे रहा कोई, लेकिन आज जितने भी जो साधु हैं मुनिपद धारक, वो जब आहार के लिए जाते हैं तो कौन नमस्कार नहीं करता है? किसी में विवेक? क्या जाते समय नहीं करना चाहिए? मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये माने हमने जो आचार्यों ने निर्देश दिए हैं, आज हमारा समाज भी उनसे अनभिज्ञ है। वो चाहे मंदिर जा रहे हो चाहे आ रहे हैं, वो तो अपने होने, तो जब मिलेगा जब भी डोक दे लो। कौन ये विवेक कर रहा है कि महाराज जी मंदिर जा रहे हैं तो अभी आप डिस्टर्ब नहीं करें, वह गुरु के पास जा रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करें। हमने इतना विवेक खो दिया है, जबकि इसके निर्देश हमारे आगम ग्रंथों में स्पष्ट है। दूसरा देखिए, चतुरंगी सेना जैसे का प्रवर्तक सेनापति माना जाता है, वैसे ही यह भाव नमस्कार, सुनिए जरा, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आचार्य, मरण के समय में तप, ज्ञान, चारित्र का प्रवर्तक है। मरण के समय में जब आपको लगे संलेखना की स्थिति, आप जानते हैं उस समय आचार्य भी हो तो आचार्य पद छोड़ते, सबसे जूनियर बनते हैं, सबके लिए नमस्कार करते हैं। क्यों? वो आपके सब मिलके आपके तप की रक्षा करेंगे, वो सब आपके संयम की रक्षा करेंगे, वो ज्ञान की रक्षा करेंगे, चारित्र की रक्षा करेंगे। कदाचित आपकी विह्वलता में किसी भी कारणवश परिणाम बिगड़ते होंगे तो उनको कौन बचाएगा? ये बचाएंगे। वो जूनियर भी है भले ही, लेकिन सबसे आचार्य जिसने अपने हाथ से दीक्षा दी हो, वैसे तो वो अपने संग में लेते नहीं संलेखना, दूसरे में लेते, लेकिन यदि कदाचित ऐसी स्थिति बन जाए अचानक, तो वह अपने जूनियर से जूनियर को भी, क्यों? वो मुनि पद पर है, सच्चे मुनि हैं,
भावलिंगी हैं, फिर सीनियरिटी जूनियरिटी देखे बिना उनको भाव नमस्कार करते। आप उठ के नहीं जा पाए, लेकिन आपके भाव में इतनी निर्मलता होगी कि आप उनके लिए बिना उठे उठे जैसी विनय करेंगे। ख्याल में है ना। अब देखो, ये उपचार विनय है, जो इनके पात्र कौन है इनके बारे में चर्चा करते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इनमें जो स्थित है, जिनके दर्शन का ठिकाना नहीं, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं। आज सबसे बड़ी विडंबना यही हो गई। ज्ञान चारित्र की बातें करने वाले बहुत मिल रहे हैं। कितने शास्त्र ज्ञान, कितने उत्तर देना, दे दनादन दिए जा रहे हैं। एक दिन गलती से मैंने थोड़ा सुन लिया, वो आगम की परवाही नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो आगम है। क्या मैं कहीं पर तीर्थ क्षेत्र में वंदना करने गया, वहां पर लोग कलाबा बंधे पुराने उन्हीं में प्रक्षाल करने। भाई जो प्रक्षाल करने का भाव मेरा भी था, मैं भी पहुंच गया शुद्ध कपड़े पहन के। तो मैंने कहा भैया ये क्या है, ये तुम लेटरिन बाथरूम सब जगह यूज कराए और उस कपड़े से तो कल के दिन तुम घर के कपड़े में पानी डाल लो। तो हमें क्या उत्तर दिया गया कि जी महाराज बैठे ना, तुम इनसे बड़े हो क्या? इनसे पूछा हुआ है हमने। अरे भाई, आगम की बात, युक्ति की बात आगम और युक्ति से सीखी जाएगी कि किसी पद और वेश से सीखी जाएगी? समझ में है ना। कोई विवेक पालने को तैयार नहीं। इसमें पद नहीं देखा जाएगा, आपकी दीक्षा नहीं देखी जाएगी, आपका वेश नहीं देखा जाएगा। जो आगम का प्रमाण है वो देखा जाएगा। समझ में। आगम साफ कहता है कि जो दर्शन में स्थित नहीं है, जो आगम के विरुद्ध बोलते हैं, उनकी वंदना किसी कीमत पर करने योग्य नहीं है। जो कसाय और आवेश के वचन बोलते हैं, उनकी वंदना किसी भी कीमत पर करने योग्य नहीं। देखो कितने कितने ग्रंथों को, ये सब भगवती आराधना का। दंसल पाहुड़ में कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देवी 23वीं गाथा दंसल पाहुड़ की। दंसल राण चरित्ते तव विनय ऋच काल सुप सुप्ता ये वंदनीय जय गुणवादी गुण धराण। यही वंदनीय है जो दर्शन में स्थित है, ज्ञान में स्थित है, चारित्र में स्थित है। दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र अपने आप बेकार हो जाते। जिनके सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, जिन्हें आत्म श्रद्धान का ठिकाना नहीं, जिन्हें आत्म तत्व की रुचि नहीं, जो कहते हैं क्या आत्मा फात्मा लगा रखी है, आत्मा वाले तो सोनगढ़ी होते हैं, ऐसा अज्ञान जिनके मन में पला हुआ है। अरे तुम्हें तो आदर करना चाहिए कि चाहे वो सोनगढ़ी हो चाहे कोई हो, कोई तो ऐसा महापुरुष हुआ जिसने तुम्हें आत्म तत्व की प्रतीति कराई, उसकी जानकारी दी, उसकी महिमा बताई। कुंद कुंद आदि आचार्यों ने जिनके गीत गाए थे, जिनकी इतनी महिमा गाई थी, उससे परिचित किसने कराया? तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। तुम उनके प्रति कृतज्ञ होते हो, उनकी निंदा करते हो, उनको शत्रु मानते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में दर्शन की छाया भी नहीं। श्रद्धा जब होती है तो कृतज्ञता आती है, कृतज्ञता नहीं आती। समझ में आया? आपको अभी सम्यक दर्शन का श्रद्धान तक नहीं, उसका महत्व तो नहीं पता आपको। देखो आगे कहते हैं पंचाध्यायी में, अनेक प्रकार के साधु संबंधी गुणों से युक्त पूज्य साधु ही मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञानियों के द्वारा वंदनीय है। ऐरे गहरे को तो वंदना ही नहीं करना चाहिए। नहीं आया समझ में? सुनो, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं 1 सेकंड का। जौहरी के पास, जौहरी की दुकान पे सब्जी खरीदने जाने वाला आदमी नमस्कार भी करता है तो वो इग्नोर करता है। और समझदारी ये है कि यदि तुम सब्जी खरीदने जा रहे तो जौहरी को नमस्कार मत करो। कि क्यों?
वो तुम्हारे हाथ में थैला देख के जान रहा है कि तुम रत्न खरीदने नहीं आए हो। जब तुम्हें रत्न खरीदना ही नहीं है तो तुम सब्जी वाले को करना भैया नमस्कार, जो कुछ भी करना, ज्वेलरी से कोई बात ही नहीं करना, संपर्क ही नहीं करना। ये पहचान है। हम लोक व्यवहार में इतने चतुर हैं और धर्म के मामले में आप मुनिराज की वंदना कब करेंगे? जब आप तत्व ज्ञान चाहते हैं, जब आप आत्महित चाहते हैं, जब आप मोक्ष चाहते हैं, सम्यक दर्शन चाहते हैं। यदि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको संसार और शरीर और भोगों की रक्षा चाहिए, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो इस बार लक्ष्मी मैया चकाचक रहे। समझ में आया ना? क्या बुद्धि घूम गई है लोगों की। जिस रूप में आप दिवाली की बात करते हैं उस रूप में दिवाली हमारा पर्व ही नहीं है। हमसे पूछा गया पूजा काय की पूजा? अरे शाम को जिनवाणी की महिमा करना हो करो। क्यों? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, हम केवल ज्ञान की महिमा करते हैं। ख्याल में ना? हम उसके प्रतीक, यदि कोई दिया रोशनी करते भी हैं तो वो रोशनी क्या है? वह केवल ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान प्रकाश का, प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो हम प्रकाश इसलिए कर रहे हैं कि ये अभी हमारे अंदर का मोह रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार भगवान ने केवल ज्ञान के प्रकाश से दूर किया था। सुबह भगवान को निर्वाण हो गया था, केवली का सानिध्य मिट गया था। शाम को भगवान इंद्र भूति गौतम को केवल ज्ञान हुआ। तो हमने उस समय लोगों ने रोशनी जो की थी वो क्यों की थी? उस समय दूसरे साधन नहीं थे, लाइट नहीं थी, टार्च नहीं थी, एक ले दे के दिए ही होते थे। तो उन्होंने क्यों की? ताकि पहचान जाए सारे लोग कि प्रभु को केवल ज्ञान हो गया है। अब यहां केवली का अभाव नहीं रहा। ये बहुमान करने, सूचना देने की बात थी। ये कोई विनय और पूजा का तरीका नहीं था। समझ गए? जैसे ऑपरेशन थिएटर में बाहर जब तक लाल बत्ती जलती रहती है तो आपके मन में हार्ट बीट बढ़ी रहती है। क्यों अमित जी भाई साहब, गलत कह रहा हूं? और जब वो बत्ती ग्रीन हो जाती है आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती। चलो भैया बच गए, ऑपरेशन सफल हो गया। तो जैसे वो लाइट उसकी जान नहीं बचा रही, लेकिन वो लाइट आपको सूचना दे रही है। ऐसे ही ये जो रोशनी करते हैं आप, ये रोशनी प्रतीक थी कि अभी केवली का सद्भाव है, केवल ज्ञान वर्त रहा है। आपको जो भी जिज्ञासा होगी उसका समाधान मिलेगा, साक्षात दर्शन मिलेंगे। समझ गया ना? ये सब के लिए उपयोगी था। दर्शन, प्रवचन आदि सब रूप में वो केवली का सद्भाव है। जहां केवली का सद्भाव होता है वहां अपने आप सुभिक्ष माना जाता है। वहां कोई सच्ची बात का विरोध नहीं कर सकता उनके सामने। कि छायक सम्यक दर्शन इत्यादि अनेक प्रकार के रूढ़ श्रेणी आरोहण करना, इन सब के लिए प्रबलतम निमित्त माने जाते। इसलिए हर्ष व्यक्त करते हैं कि हाँ भाई केवली का सद्भाव है, माने हमारे लिए उत्थान का रास्ता खुला हुआ है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसके निमित्त हम रोशनी करते हैं। बैठे बैठे जल्दी, समझे ना? हम इसके लिए रोशनी करते हैं। इसलिए रोशनी नहीं करते हैं कि जो भाई कोई राजा आए थे या क्या हुआ था, इसके लिए हम रोशनी नहीं करते। समझ गए ना? कोई किसी को लेके आया था, अपनी बीबी को लेके आया था, इसलिए हमारे रोशनी नहीं। ज्ञान का दीप जो है प्रतीक है ज्ञान का, केवल ज्ञान हुआ था, इसके प्रतीक रूप में हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि भैया केवली का सद्भाव है। भैया एक बात बताओ, घर के हर कोने में दिया रखाते हो और मन अंधेरा क्यों है आपका? एक दिया यहां भी तो रखो। यहां ये दिया नहीं रख सकते आप। जो आग से जलता है
लाइट से चलता है, करंट से चलता है, वो दिया नहीं रख सकते। यहां तो ज्ञान दीप तप तेल भर, वो रखना पड़ेगा। सारी दुनिया को बता रहे हो, पहले खुद तो जान लो। अरे केवली के वचन जब आपके पास मौजूद हैं तो केवली का सद्भाव हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए ना? तो उनसे अपना हित साधो ना, स्वाध्याय करो, पढ़ो, जानो, पहचानो क्या किया जा सकता है। संकल्प लो कि हम तत्व ज्ञान के बारे में अंधेरे में नहीं रहेंगे। समझे? ये सब विनय के तरीके। अब पूजा करना कैसे करना, कौन से द्रव्य से करना? कहते कोई द्रव्य से पूजा घर में नहीं होती। समझ गए? पूजा के नाम पे जो सामग्री चढ़ाने का कोई आडंबर हमारे यहां नहीं किया जाता। रोशनी ही की जाती है, केवल प्रकाश किया जाता है, वो केवल ज्ञान का प्रतीक है। पढ़ना है तो आप ज्यादा हो तो स्तुति पढ़िए, केवली की स्तुति पढ़िए, अरिहंत की स्तुति पढ़िए, ख्याल में, जिनवाणी की स्तुति पढ़िए, और अपने आप को अंदर के अंधेरे को दूर कीजिए। बाकी जितनी विधियां हैं वो सब, जितना चाहे आप उसके लिए बहाने बनाओ, वो सब गृहीत मिथ्यात्व के खाते में जाती। दो टूक शब्दों में कह रहा हूं, गृहीत मिथ्यात्व के खाते में जाती। क्यों? क्योंकि जो मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त, ऐसे तो हमारे यहां भी त्रिसंध्यम अभिबंधी कहा जाता है। सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम पूजा कही गई। पूर्व, मध्य, अपराह्न की बेला कही गई कि नहीं कही गई? समझ में आया ना? तो हमारे यहां तो तीनों टाइम पूजा वैसे ही कही गई, लेकिन ऐसी नहीं कही गई जैसा मुहूर्त आप निकलवाते हो। क्योंकि आपके जो मुहूर्त होते हैं ना, जो पूछते हो और बताते हो, वो लक्ष्मी मैया वाले होते हैं, केवल ज्ञान लक्ष्मी के नहीं होते। केवल ज्ञान लक्ष्मी के दृष्टि से देखो तो इधर सूर्य की किरण डूब रही थी, सूर्य अस्ताचल की ओर था, और इधर केवल ज्ञान का सूर्य उदय हुआ था। वही मुहूर्त है और कोई मुहूर्त नहीं। जो हर साल नए मुहूर्त निकालते हैं ना, वो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। दो टूक शब्दों में कह रहा हूं, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। जो इसके पूजा के मुहूर्त बताते हैं, पूछते हैं और इसकी पंडिताई करते हैं, चाहे किसी भी पद पे हो, वो सिर्फ गृहीत मिथ्यात्व के केंद्र है। क्यों? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान एक बार हुआ था कि हर साल नए नई बार हुआ था, नए नए मुहूर्त पे हुआ था? जब एक बार जो हुआ वही रहा, केवल ज्ञान कोई बिछुड़ता तो है नहीं, तो वही मुहूर्त लिया जाएगा, कोई और मुहूर्त लिया जाएगा? अंतर समझ रहे ना? क्या कहा आचार्यों ने? इधर लोक का सूर्य डूब रहा था और केवल्य का सूर्य उदित हो रहा था। सूर्य डूबने से अंधेरा हो रहा था, लेकिन केवल्य का सूर्य उदित होते ही लोगों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर गया। इसके प्रतीक वो दीप थे। समझ में आए? इसलिए हमें चीजों को समझना पड़ेगा। लोग कई तरह की बातें करते, कभी कभार मैं भी करता था, मैं झूठ नहीं कहूंगा, जब तक थोड़ी गहराई नहीं थी, समझ नहीं थी उतनी गहराई की। धन्य त्रयोदशी, अरे धन त्रयोदशी है, क्यों? ये बर्तनों फर्तनों के लिए नहीं है, सोने चांदी के लिए नहीं है, तो धंधेबाजों का धंधा है। समझ गए ना? ये सब धंधे हैं, इनमें कोई धर्म कर्म नहीं है, ये कोई हित बुद्धि नहीं है आपकी। तो क्या करना हमें? कहते हैं जो कुछ भी है अपनी पात्रता बढ़ाओ। आप सोचो कि भगवान की आखिरी ध्वनि आज होनी है, इसके बाद मात्र दर्शन रह जाएंगे। इस साल तो और भी अद्भुत है, त्रयोदशी चतुर्दशी दोनों कल ही है। आज द्वादशी है, आज त्रयोदशी नहीं है। समझे? तो त्रयोदशी चतुर्दशी दोनों कल है, मतलब
भगवान की आखिरी दिव्य ध्वनि होना, और चतुर्दशी को जो रूप चतुर्दशी आदि कहते हैं, वो रूप माने उनका रूप, ध्वनि बंद हो गई, उपदेश बंद हो गया, लेकिन उनका केवली का अनंत रूप, वह मुद्रा मौजूद थी, वो देख देख के लोग तृप्त रहे। लेकिन परसों समय भगवान का निर्वाण होते ही वह शरीर का आकार भी जो प्रशांत मुद्रा थी वो दिखना बंद हुई, ऐसा माना जाता है। इतना स्वरूप है। लेकिन आपका फोकस किस पे होना चाहिए? संयोग और वियोग पे नहीं होके आपका फोकस कैवल्य पे होना चाहिए, अंतर के मोह को अंधेरा दूर करने पे होना चाहिए। आपने मोह का अंधेरा तो दूर किया नहीं और इन सब के पीछे पड़ गए, होगा क्या इससे आपका? चलो कदाचित मान भी लें कि कोई ऐसा करने से किसी के पैसा धेला बढ़ता हो, वो अपने पुण्य कर्म के उदय से बढ़ भी जाए, तो क्या कर लोगे अमित जी भाई साहब? सारे साधन होते हुए बड़े से बड़े टाटा बिरला अंबानी कोई भी बने रहे, वो अपने बाप को बचा सके? एक क्षण को भी बचा सके? एक क्षण की आयु बढ़ा सके? कुंद कुंद लिखते हैं, आयु नाम देसी तुम एक क्षण की आयु भी नहीं दे सकते हो किसी को। सगा बेटा लाख चाहे कि मेरे आयु लग जाए और पिताजी जी जाए, तो कर सकते हो क्या? नहीं। ट्रांसफर कर सकते हो? आप अपनी आयु जिएंगे, वो अपनी आयु जिएंगे, एक क्षण का नहीं कर सकते। तो यही जो मोह है ना, इस मोह को सबसे बड़ा अंधकार कहा गया। हम रोज पूजा में पढ़ते हैं, मोहांधकार विनाशनाय दीपम। आज तक दीप चढ़ाए लेकिन मोह का अंधकार तो घटा ही नहीं। अरे मिटना तो दूर, घटा ही नहीं, तो फिर दिया चलाना किस काम का? समझ में आएगा ये कितना अज्ञान बढ़ रहा है भाई। अज्ञान भी अंधकार का प्रतीक है और मोह भी अंधकार का प्रतीक है। अज्ञान ना समझी के कारण पैदा होता है और मोह जो समझने नहीं देता है उसका नाम मोह है। क्या? समझने का मौका नहीं मिलना, साधन नहीं मिलना, यह अज्ञान है। और जानकारी मिलते हुए भी जो समझने नहीं दे उसका नाम मोह है। इसलिए अज्ञान से मोह ज्यादा खतरनाक है। समझे ना? वो हमें पहचानना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं आचार्य देव की आप उपचार विनय सीखो। विनय करना सीखो। किनकी करना? जो दर्शन ज्ञान चारित्र तप में स्थित हैं। इनसे तुम्हारा अंदर का मोह घटेगा, इनसे तुम भोग मांगने नहीं जाओगे। समझ में आया ना? इसलिए उनकी विनय करना। हम दीपावली क्यों मनाना, हम धन्य त्रयोदशी क्यों मनाएं? सिर्फ एक कारण से, अपने आप को समोसरण में ले जाओ। आज आखिरी दिव्य ध्वनि मिलने वाली, आज एक बूंद भी छिटक ना जाए। समझ में आया? वो लाड़नू है ना, लाड़नू एक जगह, तो वहां पर मैंने लोगों के गया ना, तो लोगों ने घर जैसे हो पर छत बड़ी सुंदर बनवाई हुई। बताए क्यों? बिल्कुल चिकनी, चारों ओर से एकदम घुटवा प्लास्टर, बिल्कुल टनाटन, और उनमें पाइप वाइप बड़े स्टैंडर्ड के लगे। हमने कि यार ये तो मोरी के पाइप है, इनमें स्टैंडर्ड के? अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता। कहती है पीने का पानी हम ये बरसात में जो बरसता है ना, ये छत से ही अपने नीचे टैंक बना रखा बड़ा गहरा, उसमें इकट्ठा करते हैं। कहते हैं हमारे वो पीने का पानी साल भर यही पूरा करता है। कहते हम तो एक बूंद बर्बाद नहीं करने देते। जो मिट्टी में गिरता है उसे तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन हमारे घर पे जितना बरसता है हम एक बूंद नहीं जाने देते। हर घर में सिस्टम है, जितना घर वैसे उससे भी एक्स्ट्रा जगह लेके उसमें वो स्टोरेज करते हैं, उसे कुंड का पानी कहते हैं। कहते वहां का पानी इतना खारा है, इतना खारा है, पी नहीं सकते आप। समझ गए ना? तो वो पानी यूज करते हैं, एक बूंद बर्बाद ना जाए।
ऐसे ही जब आपकी पात्रता ऐसी हो जाए कि भगवान की एक शब्द भी बर्बाद ना चला जाए, मेरे मन से छिटक ना जाए, उसे हम आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल अपनी तैयारी ले लें, तो समझ लेना आपके जीवन में त्रयोदशी धन्य है। वरना काय की त्रयोदशी और काय की धन्य? कौन सा धन लेके जाओगे? धन कन कंजन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यह सबसे बड़ी पूंजी है जिसकी ओर आपका ध्यान नहीं है। जैन दर्शन कहता है इस पूंजी की ओर ध्यान दो। क्या संसार की ओर ध्यान देना? क्या करोगे इस धन का? कहां लेके जाओगे? सारी विपत्तियां इसके कारण आती हैं। नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं। समझ में? एक मुनिराज जाते हो, उनके साथ स्नैचिंग हो सकती है? क्या पूछा मैंने? समझे कि नहीं? उनके साथ स्नैचिंग हो सकती है? कहते जिनके चेन होती है उनकी स्नैचिंग हो, जिनके मोबाइल होते हैं उनके स्नैचिंग हो, जिनके पास कुछ ही नहीं है, तन पे रेशा भी नहीं है, उनकी क्या स्नैचिंग होगी? पिच्छी कमंडल तो कोई छीन के भागेगा नहीं, करेगा क्या? देखो कितना बड़ा अंतर है। परिग्रह टेंशन का कारण है। परिग्रह से शत्रु पैदा होते हैं, अपराधी परिग्रह पर दृष्टि रखते हैं, विवेकी परिग्रह पर दृष्टि नहीं रखते। तो आपकी दृष्टि परिग्रह पे क्यों? भगवान निर्वाण को प्राप्त होने वाले और आपकी दृष्टि परिग्रह पे है। एक दिन पहले से आप परिग्रह जोड़ने में लगे, बर्तन भाड़े जोड़ने में लगे हैं। ये जैन दर्शन का पर्व ही नहीं है यदि इस दृष्टि से देखते हो तो। सोना चांदी खरीदना, बर्तन भाड़े खरीदना, ये जैन दर्शन की दृष्टि ही नहीं है, जैनियों का पर्व नहीं है, ये जैनियों की विधि नहीं है। यहां तो भगवान की वाणी, जिनवाणी, जो स्वाध्याय करो, एक गाथा का करो, 1 घंटे का सुनो, लेकिन इतने उपयोग से सुनो कि एक शब्द भी ना छूट जाए। आपका उपयोग इतना, अभीक्षण ज्ञान उपयोग बिल्कुल पकड़ के बैठ जाए। क्या ये जो पुराने जमाने में राजा लोग किलों में रहते थे ना, तो वो युद्ध होता था तो उनको आपके किले की दीवार चढ़ना, और दीवार पर चढ़ने के लिए कोई साधन नहीं होता था। तो एक जानवर होता था, गोहे बोलते थे उसको, तो वो उसको फेंकते थे, चढ़ाते थे, वो चढ़ जाती थी। फिर कहीं जहां उनको रोकना ना, वहां उसको कमर में रस्सी बांध देते थे, तो उसे झटका देते थे जरा, तो वो गिरती नहीं थी भाई, और जोर से पकड़ा लेती थी। अब वो इतनी मजबूत पकड़ होती थी कि आदमी, कई लोग उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन वो अपनी जगह से एक रत्ती भी हिलती नहीं थी, 1 इंच भी हिलती नहीं थी। उसकी पकड़ कमजोर नहीं होती थी, वो अपनी जगह पकड़ सकती है, लेकिन तुम तत्व नहीं पकड़ सकते। विषय कषाय की बात तो सारे जीवन पकड़ के बैठते हो। उसने हमें गाली दी थी, लेकिन भगवान की वाणी, उन्होंने क्या कहा था, आपके हित का मार्ग, वो नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब आपको विनय नहीं आई। पहले विनय करना। यदि मेरा बस चले और मैं दिवाली पूजन की विधि सिखाऊं, तो मैं कहूं शाम के टाइम भैया शुद्ध धुले साफ वस्त्र पहनना, चाहे कुर्ता पजामा पहनो, जो भी सफेद शुक्ल लेश्या के प्रतीक वो पहनो। भगवान सामने है या नहीं है, मुनिराज सामने है या नहीं है, केवली सामने है या नहीं है, लेकिन आप अपने भावों में उनको स्थापित करके उनकी भाव वंदना करो। एक शब्द भी हो जो भगवान की वाणी का आपने सुना हो, उसने अपने हृदय में धारण करने की कोशिश करो। संकल्प लो कि ये भगवान की वाणी इस जीवन में छूटेगी नहीं। जितना चाहे अनुकूल या प्रतिकूल संयोग आ जाए, लेकिन मैं इससे विमुख नहीं होऊंगा, तो आपकी त्रयोदशी धन्य हो जाएगी। लेकिन बर्तन भाड़ों से नहीं होगी। ये विनय का तरीका है, ये अभ्युत्थान का। आप उठ के खड़े तो होइए, भगवान की आखिरी दिव्य ध्वनि होने वाली है। उठ के खड़े तो होइए, तन से नहीं मन से। सावधान, श्रोतारा सावधान ते अस्पृहंत।
कल्पना करिए धन्य त्रयोदशी को क्या हुआ होगा। जब आखिरी दिव्य ध्वनि ये पता चल गया होगा, जो लोग गए होंगे उनके मन में कैसे भाव होंगे। रोज तो चल जाता था, क्यों इस दिन बेटी पक्के में जा रही हो, उस दिन एक दिन पहले भी पता चल जाए तो मां पूरे दिन खड़ा है, पैर दुखे कुछ भी हो जाए, पूरे दिन बिटिया को क्या क्या पसंद है वो सब बनाएंगे, सब मान के रखेंगे। ज्ञानियों को क्या पसंद है, अपने परिणामों को बांधा कभी। बेटी के पसंद के स्वाद की चिंता है आपको, ज्ञानियों की पसंद की चिंता नहीं है आपको। इसका मतलब आप विनय करना नहीं जानते, आपको अभ्युत्थान करना नहीं आता है। वो मां जब पूरे दिन खड़ी रहती है अपने पैर की परवाह किए बिना, सूज जाए पैर, दर्द हो, हिला नहीं जाए, लेकिन पूरे दिन खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि बेटी की पसंद की चीज करना है। ऐसे आप उठना बैठना भूल जाए, क्योंकि भगवान की वाणी को अपने चिंतन में, अपने ज्ञान में, अपने परिणामों में बिल्कुल स्थापित कर लेना है, उसे छूट ना जाए। तब त्रयोदशी धन्य होगी भैया। ऐसे कैसे हो जाएगी आपकी? यह बहुत पढ़ना या बहुत रटने के लिए नहीं है, ये तो ग्रहण करने के लिए। भगवान की वाणी रटी नहीं जाती थी, क्योंकि भगवान रटने लायक कुछ बोलते ही नहीं थे। दिव्य ध्वनि और द्वादशांग में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि द्वादशांग को रटा जा सकता है, दिव्य ध्वनि को रटा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऐसा बोलते ही नहीं है कि जो आप रटोगे आपकी जिज्ञासा का उत्तर आपको मिलता है। उसमें जितना बोला जाता है, जो बताया जाता है, वो तो द्वादशांग में भी अनंतमा भाग है द्वादशांग उसका। वो तो द्वादशांग से भी अनंत गुणा है। आपके दिमाग में इतनी क्षमता नहीं है कि उसको एब्जॉर्ब कर सके। समझे कि नहीं? इसलिए जितना आपको समझ में आ रहा है, जो आपका उत्तर आपको मिला है, उसे आत्मसात कर लो, संजो लो। बस मेरे लिए क्या कहा है इतना संजो लो, मेरी किस जिज्ञासा का, मेरे हित का मार्ग क्या बताया वो संजो लो। ऐसे ही जिनवाणी पढ़ के, ज्ञानियों के वचन सुन के मेरे हित का क्या है वो अपने हृदय में गांठ बांध लो, तय कर लो। ये लेके जाना, ये मेरी पूंजी है, ये पूंजी नहीं छूट जाए, सारी दुनिया छूट जाए। ऐसे भाव हो तो समझ लेना त्रयोदशी धन्य हो गई। और ऐसी त्रयोदशी साल में, ऐसी धनतेरस साल में कभी भी हो सकती है। जिस दिन इतनी अकल काम कर जाए उसी दिन धनतेरस है। जिस दिन भगवान की वाणी समझ में आ जाए उसी दिन धनतेरस है। इसे तिथियों में मत बांधिए, ये कोई तिथि से नहीं होती है। कैलेंडरों में धनतेरस कभी भी आ सकती है, साल में एक बार आ सकती है, लेकिन भव्य जीवों के जीवन में जिस दिन भव्यता की शुरुआत हो जाए उसी क्षण धनतेरस है। समझ में आया? ये विनय का पर्व है, ये जिम्मेवारी का पर्व है, सावधानी का पर्व है। इसमें वही सिखा रहे आचार्य, किनकी वंदना करना, किनके प्रति विनय करना, किनके प्रति सावधान होना, क्योंकि हमें उनसे ग्रहण करना है, हमें शिष्टाचार नहीं निभाना है। आजकल बहुत बड़ा अंतर पड़ गया, शिष्टाचार और सदाचार, इनमें अंतर करना पड़ता है। शिष्ट माने आप पढ़े लिखे हैं ये दिखाओ, इसका नाम शिष्टता। यद्यपि मूल में ऐसा अर्थ नहीं था, आजकल जो हो गया, मतलब आप इंटेलिजेंसी को दिखाओ, एक्सपोज करो, उसका नाम शिष्टता। लेकिन सामने वाले की भावनाओं के अनुरूप अपने को ढालो, इसका नाम सदाचार है। ज्ञानियों के उपदेश, उनके जीवन, उनकी चर्या, उसके अनुकूल आप स्वयं व्यवहार करना सीखो। आप सीख लो, आप जान लो, आप अपना लो, लेकिन उनको डिस्टर्ब किए बिना, क्योंकि उनकी साधना आपसे बहुत ऊंची है, बहुत महान है। एक बच्चा पढ़ता है रात को, मां अपने घर में जोर से बोलने से डरती है। क्यों? एक खटका करने से डरती है, बेटे को डिस्टर्ब नहीं हो उसकी पढ़ाई में, उसकी बड़ी परीक्षा देना है। जब बच्चे के कैरियर की इतनी चिंता, तो जो साक्षात मोक्षार्थी है,
जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, उनकी साधना में बाधा डालने की आपकी हिम्मत कैसे हो जाती? कैसे उनके पास बैठ के घंटों घंटों बात कर लेते हो आप? कैसे जहां मिल जाए वहीं पैर पकड़ के ढोक देने लगते हो आप? आपको तो उनके पैर छूने का अधिकार नहीं। आप विराधक हो, आप आराधक नहीं हो। आप अभिनयी हो, आप विनयी नहीं हो। ये जिनवाणी कह रही। देखो, साथ में एक गजब की बात कहते हैं, ये सब अपने लोगों को सीखने की। दर्शन पाहुड़ में ही आचार्य कुंद 24वीं गाथा में लिखते हैं। पहले 23वीं गाथा थी, अब 24वीं गाथा। सहजु पर्णम रूपम दट्ठुम जो मर्णयण माच्छरियो सो संयम पडिवर्णो मिच्छा इट्ठी अवधि सो। क्या कह रहे? सहजो यथाजात रूप, बिल्कुल निर्मल चित्त भावलिंगी मुनिराज, बाहर में भी पूरे निर्मल और अंतरंग में पूरे निर्मल। यद्यपि बाहर में देह मैली है पर निर्मल। क्यों? क्योंकि मुनिराज की देह नहीं देखी जाती है, मुनिराज का आचरण देखा जाता है। वो देह से जो संयम और तप करते हैं वो देखा जाता है, उनकी देह में मैल कितना चिपका ही नहीं देखा जाता। इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। ख्याल में? तो यथाजात रूप जो मुनिराज हैं, उनको देख करके भी जो उनकी विनय नहीं करता है, सत्कार नहीं करता है, वह मत्सर भाव करता है, वह यदि खुद भी प्रतिमा आदि का धनी हो, धारी हो, संयमी हो, तो भी वह मिथ्या दृष्टि ही है। समझ गए ना? आपको ध्यान रखना, यदि कभी भी जीवन में आपको साक्षात नहीं भी मिले तो भी प्रतिदिन भावलिंगी मुनिराजों की वंदना करना ही। हमने गुरुदेव से सीखा है। एक भी जीवन में किसी से तृप्त नहीं थे, कोई नहीं मिला उन्हें, पर एक दिन नहीं बीतता था जब गुरु कुंद आदि ऐसे भावलिंगी संतों की भाव विभोर होकर के वंदना नहीं की हो। स्वर कांपने लगते थे उनके, लरजने लगते थे स्वर, और उन लरजते स्वरों से उनकी वंदना करते थे। अपूर्व अवसर पर जब दीक्षा कल्याणक के दिन उनका प्रवचन होता था, मुनिराज के स्वरूप की जो महिमा गाते थे, हम लोग पागल बन के भागते थे, दौड़ लगाते थे। सच बताओ, जो लोग जानते थे ना, क्योंकि पंचकल्याणक कहीं और हो रहा है, दीक्षा कल्याणक का कहीं दीक्षावन बनाया जाता था, वहां होता था। वहां साधन नहीं होते थे, पंडाल नहीं होता था। कई बार कहीं धूप में बैठ के सुनना, कभी कैसे ही स्थिति हो, बैठने की नीचे चद्दर दरी तक नहीं है। एक अकेला तख्ता गुरुदेव श्री के लिए लगा दिया गया, वो बैठ गए। लेकिन जो बोलते थे उस समय, ऐसे भाव विभोर होके भाग भाग के लोग जाते थे आगे बैठ। क्यों? कई बार माइक भी पूरा प्रॉपर काम नहीं करता था, ऐसी परिस्थितियां रहती थी। तो इनका एक शब्द नहीं छूट जाए, इसके लिए व्यग्रता होती थी। ज्ञानियों का एक शब्द नहीं छूट जाए। तो ज्ञानी ये भी कहते हैं कि तुम्हारे लिए किसी का संयोग नहीं मिले तो भावों में भावलिंगी मुनिराज की वंदना प्रतिदिन प्रति समय करना, उनका साक्षी रखना, आपका परिणाम बिगड़ेगा नहीं। आप विकृति की ओर नहीं बढ़ेंगे, आप संस्कृति की ओर बढ़ेंगे। देखो, एक और बात अटपटी कह रहा हूं, अमित जी थकिए मत। ख्याल में आया? थकिए मत। हाँ, श्रोतारा सावधान तया सुनवंतु। जो ग्रंथ और अर्थ को पढ़ा था, ध्यान रखना, ग्रंथ किसे कहते हैं वो अर्थ भिन्न है, और ग्रंथ का जो अर्थ होता है, जो आचार्य ने कहा उसके अनुसार बताओ, अपनी पंडिताई मत बताओ, उसका मर्म बताओ। समझ गए ना? जो बताता है, जो सदा अनुयोगों का शिक्षण देता है, समझ गए ना, वह व्यक्ति अपने से इतनी रत्नत्रय में हीन भी है, तो भी उसके आने पर जो उसके पास अध्ययन करते हैं वे सभी लोग खड़े हो जावें। क्यों? क्योंकि मर्म समझना, क्यों?
क्योंकि उसके पास भगवान की वाणी का मर्म पता है, भले ही वो अपना पाया चाहे नहीं। और तुमने बाहर में तो किया है, लेकिन अभी तुम्हें उस भगवान की वाणी का मर्म सीखना है। समझ गए ना? इसलिए जो बाहर में चरित्र के वृद्ध हैं, वो भी एक जिसके पास उतना चरित्र नहीं है, उस ज्ञान वृद्ध की वंदना करें, उसके लिए खड़े हों, अभ्युत्थान करें। ये नियम दिया गया है। ये ग्रंथ है आपका भगवती आराधना गाथा 116। ठीक है ना? यही बात प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में भी लिखी है। प्रवचन सार के 263 गाथा अभी आगे आएगी और 267 गाथा आगे आएगी, इनकी तात्पर्य वृत्ति टीका में दी हुई है यही बात। ये अभ्युत्थान का प्रकरण भी आगे चलने वाला है, वो सब सिखाएंगे क्या है अभ्युत्थान का मतलब, और अभ्युत्थान प्रधान क्रियाओं का मतलब क्या है, वो सब बताएंगे। साथ में क्या लिखते हैं, मिथ्या दृष्टि जन और शिथिलाचारी साधु ये किसी भी कीमत पर वंदन करने योग्य नहीं है। दंसण पाहुड़ मूल गाथा 26, मूलाचार गाथा 594, भगवती आराधना गाथा 116, भाव पाहुड़ टीका 129, प्रवचन सार 263 की टीका, इतने ग्रंथ। अनगार धर्मामृत 52 में छंद, भाव पाहुड़ टीका 14वीं गाथा की टीका, और पंचाध्यायी उत्तरार्ध 674वीं गाथा छंद। इतने सारे प्रमाण दिए जिनमें साफ लिखा है कि जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं किसी भी कीमत पर वंदन करने योग्य नहीं, किसी भी कीमत पर। चाहे इतना आगे क्लियर दिया खोल के, चाहे वो राजा हो, विपिन जी राजा हो, लेकिन यदि वह जिन दर्शन के प्रति श्रद्धा ज्ञान आचरण से युक्त नहीं है तो वह पूज्य नहीं है, वंदन करने योग्य नहीं है, अभ्युत्थान करने योग्य नहीं। जो संवैधानिक नियम है राष्ट्रगान आदि के, वो आप पालन करें, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, पर निजी श्रद्धा की बात कर रहा हूं। ये निर्देश उसके हैं। आप अधिक गुण वाले हैं और वो हीन गुण वाला है लेकिन ऊंचे पद पर है, तो आप वंदन करने लगते हैं। समझ गए ना? हमने बहुत देखा है कई संकुलों में, नाम नहीं लूंगा, और कई बड़े बड़े विद्वानों को जो उम्र में बड़े हैं, शास्त्र ज्ञान में बड़े हैं, बड़े पंडित कहलाते हैं, उसके बावजूद जब सेठिया आते थे तो उनके लिए हाथ से भर के पानी देते हुए, आइए अच्छा बैठिए, जो ये सब जो जिस तरह से उनका व्यक्तित्व विचलित होते देखा हमने। वो कहते हैं आचार्य प्रवचन सार 266वीं गाथा की टीका में और गाथा में साफ कह रहे हैं, आगे आने वाली ये गाथा 266वीं, कि वह किसी कीमत पर वंदन करने योग्य नहीं है, चाहे वो जितने चाहे ऊंचे पद पर हो। दंसण पाहुड़ की 12वीं गाथा में लिखते हैं, जे दंसणे सुभट्टा पाए पड़ंती दंसण धराणम ते होंती लल्ल मुआ बोही पुणदुल्लाह ते। क्या कहा, कुछ समझ में आया अमित जी? भाई साहब नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं आया जब भी तो हम बताएंगे, आ गया हो तो तुम क्या बताओ। हमारे लिए आप मौका दे रहे हो बताने का, हम तो आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मना कर दिया तो बता रहा हूं, नहीं तो बताता कैसे। सुनो, बहुत गहरी बात है, जानबूझ के मैं आपका मन हल्का कर रहा हूं ताकि थोड़ी सी जागृति बढ़े। जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट होकर दर्शन के धारकों को अपने पांव में पड़ाते हैं, वंदन कराते हैं, मजबूर करते हैं कि हमारी वंदना करो, हमसे माफी मांगो। समझ में आ रहा है? ते होंती लल्लमुआ, कुंद कुंद कहते हैं, वो लूले लंगड़े और अंधे होंगे, वो एकेंद्रीय आदि गति का बंद करेंगे। जो दूसरों को मजबूर करते हैं, जिनके खुद का श्रद्धान का ठिकाना नहीं है, और आप पद पा लिया, अधिकार पा लिया,
इसके आधार पर आप जो दूसरों को अपमानित करते हैं, मजबूर करते हैं, वो क्या होंगे? वो लूले लंगड़े अंधे बहरे होंगे। ऐसा आचार्य कुंद कुंद दंसल पाउड़ की 12वीं गाथा में कह रहे। आपको अपने आचार्यों की बातों का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आपका श्रद्धा आपके क्या कहती है आप खुद देखो। भगवती आराधना की टीका में लिखते हैं, मनुष्यों को असंयत व संयता संयत जनों के आने पर खड़ा होना योग्य नहीं। मनुष्यों को, आप सामान्य श्रावक हो, लेकिन जब तक असंयत और संयता संयत माने अविरत सम्यक दृष्टि भी हो, देशवृत्ति भी हो, तब तक नहीं। महाव्रत से ही अभ्युत्थान आदि क्रियाएं की जाती है। महाव्रती बौर भावलिंगी हो तभी करना, अन्यथा नहीं करना। भगवती आराधना साफ कहती है। अभी ये प्रकरण काफी बाकी है, कल भी खुलासा करूंगा। बीच में कुछ आपके प्रश्न थे, कुछ उनका उत्तर दिया, कुछ दिवाली कल भी मनाऊंगा, आपको चिंता मत करिए। परसों की जब आप कहेंगे, यदि परसों का होगा तो परसों भगवान का विषय अभी से बता रहा हूं, ये नहीं चलेगा प्रवचन साहब। यदि आप लोग सब सुनते होंगे तो वो विषय मिलेगा जो आपने आज तक नहीं सुना। भगवान का केवल वो निर्वाण और निर्वाण से केवल ज्ञान तक की यात्रा, बीच में क्या क्या बीता और कैसे बढ़े, इसकी भाव पक्ष जो है, द्रव्य पक्ष नहीं भाव पक्ष, यदि चलेगी तो इसकी चर्चा चलेगी। दीपावली का यह प्रसंग और ऐसा विवरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, हम तो वो उसके अगले दिन भी कर सकते हैं। आपको जब सब सुनते हो तो हम इसकी चर्चा करेंगे, अन्यथा परसों आपको अवकाश कर देंगे और उसके अगले दिन कर लेंगे। हमें क्या है, कोई बंधा थोड़ी है कि दिवाली के दिन करना, वो उसके आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन ये चर्चा ऐसी है कि वो पक्ष हमने नहीं जाना आज तक। कल्पना करिए, केवल ज्ञान माने वो केवल ज्ञान जिनकी केवली की चर्चा सुनी, लेकिन केवली का निर्वाण होने के बाद स्वयं केवली बनने की प्रक्रिया व्यक्ति दिन भर में कैसे संपन्न की होगी, गौतम स्वामी ने वह परंपरा बताना है आपको, ठीक है ना। वह चर्चा आगे चलेगी, आज समय हो